नमस्कार दोस्तों, क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे? यह इस वक्त में बहुत बड़ा सवाल है। और यह सवाल क्यों उठ रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पंजाब के अंदर अचानक से कैबिनेट की बैठक को रद्द करके दिल्ली में सारे विधायक और मुख्यमंत्री पहुंच गए। और अब से कुछ देर पहले दिल्ली के कपूरथला हाउस में, जो कि पंजाब सीएम का सरकारी आवास कहा जाता है, वहां पर पंजाब भवन के अंदर सारे विधायक और सीएम पहुंच गए। अरविंद केजरीवाल भी वहीं पर पहुंचे। भाजपा की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी, कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में भगवंत मान को हटा करके मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तरह की खबरें आने लगी। लेकिन क्या वाकई इन खबरों में, इन बातों में, इन बयानों में, इन आरोपों में दम है, या कोई बहुत दूर की कौड़ी जो है वो सेट की जा रही है? भगवंत मान और उनके साथ में पंजाब के मंत्री, विधायक, उन्होंने इस बैठक के बाद में, इस मीटिंग के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कपूरथला हाउस के बाहर दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने अपना आज की बैठक का एजेंडा रखा। अब उन्होंने क्या कहा आज की बैठक के एजेंडे में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या जो एजेंडा बताया गया वही एजेंडा अंदर डिस्कस भी हुआ है, या अंदर कोई और बात डिस्कस हुई है, अंदर कुछ और कहा गया है? राजनीति में वैसे भी कहा कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है, चीज कुछ और होती है, दिखाई कुछ और जाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस वक्त में एक बड़े संकट से जूझ रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। सबसे पहले आप ये बयान देखिए। मजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली के बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं। वे दिल्ली में हारे हैं और उन्होंने पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाई है। वे दिखाना चाहते हैं कि भगवंत मान फेल हो गए हैं, वहां भ्रष्टाचार है, वे वहां बहनों को 1000 रुपए नहीं दे पा रहे हैं। यह सारा दोष भगवंत मान के सिर पर मढ़ा जाएगा और विधायकों से कहलवाया जाएगा कि यहां के हालात बहुत खराब हैं, आप पंजाब को बचाइए। यह ड्रामा करने की तैयारी है। सत्ता के नशे में एक व्यक्ति क्या क्या ड्रामे, क्या क्या कर सकता है, यह शीश महल के जरिए लोगों को दिखाया जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी एक माहौल बनाने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से हो सकता है कि पंजाब के विधायकों के मुंह से ही कहलवाया जाएगा कि भगवंत मान यहां पर चला नहीं पा रहे हैं, जो वादे हमने किए थे उन वादों को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा यह कि पंजाब पर जो कर्जा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पंजाब में जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारा नहीं जा रहा है। इस तरह की बातें पंजाब के विधायकों की तरफ से कहलवाई जाएं और उसके बाद में एक रायशुमारी करवा करके कि पंजाब में क्या अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, एक रायशुमारी करवा करके, और उसमें फिर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो अब पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाए, वहां की किसी सीट पर चुनाव लड़ ले और चुनाव लड़ करके वहां पर मुख्यमंत्री बन जाए। क्या यह संभव है? क्या पंजाब वाकई अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करेगा? और क्या ऐसी नौबत आएगी भी? स्वाति मालीवाल की तरफ से कहा गया कि पंजाब को एटीएम बना दिया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब को एटीएम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो चार्टर्ड प्लेन की बात हो, चाहे दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए पैसे की बात हो, सब कुछ पंजाब से आ रहा है। सिक्योरिटी तक पंजाब सरकार दे रही है। ये सारे आरोप लगे, लेकिन इन आरोपों के बाद में पंजाब भवन के बाहर भगवंत मान आए, और भगवंत मान ने पंजाब भवन के बाहर आकर के करीब 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसके अंदर भगवंत मान ने जो कहा वो आप देखिए। पंजाब से हमारे सभी कैबिनेट मंत्री और विधायक यहां आए थे, हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी आए थे। दिल्ली चुनाव में पंजाब के हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की, इसीलिए उन्होंने उनका धन्यवाद किया। पंजाब में हमारी सरकार
लोगों के हित में बहुत काम कर रही है। चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हम वहां काम कर रहे हैं और हमें इसमें और भी तेजी लानी है। हार जीत होती रहती है, हम दिल्ली की टीम के अनुभव का पंजाब में इस्तेमाल करेंगे। हमारी पार्टी अपने काम के लिए जानी जाती है, हम धर्म गुंडागर्दी की राजनीति नहीं करते हैं। आज हमारी दिल्ली और पंजाब की टीमों ने मिलकर के फैसला किया कि हम पंजाब को एक मॉडल बनाएंगे और देश को दिखाएंगे। सवाल दरअसल यह है कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी में इसी बात को लेकर के चर्चा हुई है? जो बात यहां पर भगवंत मान कह रहे हैं कि हम पंजाब को एक मॉडल स्टेट बनाएंगे, पूरे देश को पंजाब मॉडल दिखाएंगे, क्या इसी पर चर्चा की गई है? बहुत संभव है, हो सकता है कि इस बात पर चर्चा की गई हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने इसी बात पर फोकस किया गया हो कि अब दिल्ली हमारे पास में नहीं है, कहीं दूसरी जगह पर हम चुनाव में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि अब इस साल जो अगला चुनाव होना है वो अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होना है और वहां पर आम आदमी पार्टी के कहीं दूर दूर तक चांस नहीं है। इस साल ये चुनाव है और उसके बाद में अगले साल अप्रैल में एक बड़ा चुनाव होना है और वो चुनाव होगा पश्चिम बंगाल के अंदर। वहां पर भी आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। यानी ये कहें कि उससे आगे उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होंगे और कई राज्यों में, असम में भी चुनाव होंगे, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। तो आम आदमी पार्टी खास तौर पर जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या गुजरात में 2027 में गुजरात में चुनाव होना है, तो क्या तब तक पंजाब में वाकई एक बड़ी क्रांति के जरिए पंजाब को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश कर पाएगी? ये सपना, ये ख्वाब, ये नीति, ये रणनीति बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप हकीकत में इसको देखेंगे तो मुश्किल भी लगती है। क्योंकि पंजाब के अंदर जो कांग्रेस की सरकार जिस वक्त में गई थी, चरणजीत सिंह चन्नी की कांग्रेस की सरकार, उसके बाद में पंजाब में भगवंत मान की सरकार आने के बाद में कर्जा बढ़ा है और पंजाब के अंदर जो जो प्रॉमिस किए गए, जो जो वादे किए गए, वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। यानी अगले 2 साल में जब पंजाब में चुनाव होंगे तो उस वक्त में पंजाब के अंदर भी उन वादों को लेकर के आम आदमी पार्टी को लोगों के बीच में जाना पड़ेगा कि हमने 5 साल पहले जो कहा था उसमें से कितना किया है। और अगर वहां पर भी फेल हो गए, पंजाब में भी फेल हो गए, तब फिर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत भारी, या यूं कहें असली परेशानी तो तभी खड़ी होगी। क्योंकि आज दिल्ली आम आदमी पार्टी के हाथ से चली गई है, लेकिन पंजाब अभी भी आम आदमी पार्टी के हाथ में है। और जब पंजाब आम आदमी पार्टी के हाथ में है तो यह भी कहा जाना चाहिए कि पंजाब एक फुल स्टेट है और ऐसे में एक फुल स्टेट में सत्ता का जाना और एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर से सत्ता का जाना अपने आप में 2 बड़ी बातें हैं। दिल्ली में सत्ता गई है तो उससे अरविंद केजरीवाल की साख पर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन अगर पंजाब में सत्ता जाती है तो अरविंद केजरीवाल के हाथ से जो पैसा है वो भी चला जाएगा। क्योंकि एक फुल स्टेट अगर आपके हाथ में रहता है तो उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, उससे आप दूसरा राज्य जीत सकते हैं, उससे आप उसी राज्य के अंदर दोबारा से चुनाव जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी के सामने 2 बड़े चुनाव हैं, गुजरात का चुनाव 2027 में और उसके साथ साथ पंजाब का ही चुनाव 2027 में। इन दोनों चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी को कुछ करना है तो निश्चित तौर पर इन 2 सालों के अंदर 2025 से 2025 का अब ये पूरा साल 2026 में और 2027 तक आम आदमी पार्टी को बहुत क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे, जोर शोर से राजनीति करनी पड़ेगी, दिल्ली की हार को अब पीछे ढकेलना पड़ेगा और दिल्ली से अब फोकस पंजाब में करना पड़ेगा। तो क्या इसके लिए अरविंद केजरीवाल को ही पंजाब में जाना पड़ेगा? इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब में जाते हैं तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल वो सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं, एक डेंट लगेगा। तो फिर क्या अरविंद केजरीवाल बिना पंजाब में जाए और क्या वाकई पंजाब को रोल मॉडल या यूं कहें कि कम से कम उस हालत में ला पाएंगे कि वो अगला चुनाव पंजाब का जीत पाए? गुजरात फिर भी बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन जिस स्टेट में आप हैं उसी स्टेट में अपने आप को रिपीट करवाना, क्योंकि
उस स्टेट के अगर आप राजनीतिक गणित को देखेंगे तो पंजाब में 2017 में जिस वक्त में आम आदमी पार्टी मान करके चल रही थी कि हमारी सरकार आएगी, पटाखे गुब्बारे सब कुछ लगा करके पार्टी दफ्तर को सजा दिया गया था, लेकिन विधायक जीत करके आए 117 में से सिर्फ 20 और कांग्रेस के जीत करके आए 77 और वहां पर कैप्टन दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए कांग्रेस की तरफ से। लेकिन 2022 आते आते स्थिति पूरी तरह से बदल गई। जो कांग्रेस 77 पर थी वो कांग्रेस 18 सीटों पर आ गई और जो आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर थी वो 92 सीटों पर चली गई और आज की तारीख में एक उपचुनाव और जीतने के बाद में वो 93 सीटों पर है। ऐसे में आज की तारीख में जब कांग्रेस के नेताओं की तरफ से दावा किया जाता है कि 30 विधायक हमारे संपर्क में, कल प्रताप बाजवा ने यह दावा किया कि 30 विधायक हमारे संपर्क में हैं। भले ही 30 विधायकों के संपर्क में होने की बात कही जा रही हो, लेकिन सच्चाई यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को आज भी कोई बड़ा खतरा पंजाब के अंदर नहीं है। लेकिन पंजाब अब चुनाव से पहले का समय नहीं बल्कि चुनाव के बाद में क्या होगा इस बात पर चर्चा है। इस बात को लेकर के सबकी गहमा गहमी बनी हुई है कि पंजाब अगर हाथ से चला गया तो आम आदमी पार्टी का फिर क्या होगा। और निश्चित तौर पर दिल्ली जाने के बाद में एक बड़ा मैसेज पंजाब के वोटर तक भी पहुंचा है कि अरविंद केजरीवाल की वो साख नहीं रही। ये जो मैसेज है, इस मैसेज को खत्म करना, इस मैसेज को अपने काम से जीतना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज अरविंद केजरीवाल के सामने है, आम आदमी पार्टी के सामने है। वहां पर अब कांग्रेस भी न केवल पूरा दमखम दिखाएगी, कांग्रेस भी अपना पूरा वोट वापस छीनने का काम करेगी और जो काम कांग्रेस दिल्ली में नहीं कर पाई, कोशिश करेगी कि पंजाब में वो काम किया जाए। क्योंकि पंजाब के ही नेताओं ने बताया जाता है कि राहुल गांधी को इस बात के लिए तैयार किया कि राहुल गांधी दिल्ली के अंदर दमखम से चुनाव लड़े। दिल्ली के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी दमखम से चुनाव लड़ेगी तो दिल्ली में भले ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में ना आ पाए, लेकिन दिल्ली से अगर अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर कर दिया तो पंजाब में 100% कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी। यह कहकर के कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, पंजाब के नेताओं ने राहुल गांधी को मनाने का काम किया, तैयार करने का काम किया। लेकिन क्या जिस बात को लेकर के उन्होंने राहुल गांधी से प्रॉमिस किया, कांग्रेस वो काम कर पाएगी? अगर आज की तारीख में देखें तो कांग्रेस पार्टी वहां पर कोई बड़ी गुटबाजी का शिकार नहीं है जैसे आमतौर पर कांग्रेस के बीच में होता है। लेकिन कांग्रेस उस दमखम के साथ में भी वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रही है जो उसको करवानी चाहिए। जो एक बड़े दल के तौर पर उसको लोगों के बीच में जाकर के अपनी जो उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए वो भी कांग्रेस नहीं करवा पा रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पंजाब में कोई एक ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसके नीचे पंजाब के सारे नेता आ जाएं। यह भी अपने आप में पंजाब में कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या पंजाब में जाकर के पंजाब को बचाने का काम करेंगे, या ये जो बैठक इसलिए की गई है कि पंजाब के तमाम विधायकों को, मंत्रियों को यह संदेश दे दिया जाए कि अब कमान तुम्हारे हाथ में है, तुमने अगर काम नहीं किया तो दिल्ली तो चली गई है, पंजाब भी चला जाएगा। और इसीलिए 2 साल पूरी ताकत से काम करिए और पंजाब को दोबारा से लेकर के आइए और फिर हम दिल्ली को भी वापसी ले आएंगे। एक बड़ी चीज जो ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल का पंजाब में जाने को लेकर के इंटरेस्ट हो सकता है, और वो ये है कि दिल्ली के अंदर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, दिल्ली में सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के अंदर रखी जाएगी। अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके से घेरने का काम करेगी, चाहे वो शराब नीति का मामला हो और चाहे वो टैक्स पेयर का खर्चा, टैक्स पेयर से जो पैसा कमाया गया है उसको खर्च करने का मामला हो, और चाहे अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो केस लगे और उसको लेकर के बड़े बड़े वकील हायर किए गए उनको पैसा देने का मामला हो, शीश महल का मुद्दा हो।
हर तौर पर बीजेपी ये चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल को घेरा जाए, अरविंद केजरीवाल को घेर करके अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के अंदर ही ढेर कर दिया जाए और दोबारा से जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। तो ऐसे में कहीं अरविंद केजरीवाल के मन में, उनके दिमाग में यह तो नहीं चल रहा है कि वो पंजाब चले जाएं, पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री को जेल में डालना, फुल स्टेट के मुख्यमंत्री को जेल में डालना वो मुश्किल काम है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री ही थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और उनको जेल में उठा करके डाल दिया गया था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री होना और एक फुल स्टेट का मुख्यमंत्री होना, दोनों में अंतर है। अब आप कहेंगे कि हेमंत सोरेन को भी तो जेल में डाल दिया था, लेकिन झारखंड और पंजाब में अंतर है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब की सरकार अगर स्टेबल रहेगी तो जाहिर सी बात है कि पंजाब में भी स्टेबिलिटी रहेगी, और अगर पंजाब में सरकार स्टेबल नहीं है, बगैर मुख्यमंत्री के सरकार चल रही है, तो फिर बहुत कुछ जो है वो खतरा हो सकता है। भगवंत मान आज दिल्ली आकर के जो हुंकार भर रहे हैं, इसके पीछे का संदेश और इसके पीछे का मैसेज क्या वाकई वो सामने आ पाएगा? अभी दिल्ली की टीम का तजर्बा वो हम पंजाब में भी इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी हम मोहल्ला क्लिनिक को, हमारे यहाँ आम आदमी क्लिनिक बोलते हैं, वहाँ पे वो हम 850 से ऊपर हम वो स्थापित कर चुके हैं, और अस्पतालों का काया पलट हो चुका है। स्कूल ऑफ एमिनेंस बन के तैयार हैं, और बच्चे जो हैं वो रिजल्ट भी अब तो आने लगे हैं कि बड़े बड़े कंपटीशन के एग्ज़ाम पास कर रहे हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे। तो मिलके काम करना है। हमारी पार्टी काम के नाम पे जानी जाती है। हम किसी धर्म की या गुंडागर्दी की या ये पैसे बांटने की ये वाली राजनीति नहीं करते। और दिल्ली के लोगों का जो फतवा है वो भी सर माथे पे है। और आज सब हम इकट्ठे मिलके, आज सारी पूरी हमारी दिल्ली की टीम भी सारी यहाँ पे थी, तो यही एक तहैया किया है कि हम पंजाब को, 2 साल पड़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। चाहे वो शहरों की तरक्की हो, चाहे गाँव की हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो दुकानदार का हो, चाहे किसानों का हो। तो पंजाब को एक मॉडल स्टेट बना के हम लोग जो है वो पूरे देश को दिखाएंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो वॉलंटियर हैं, हमारे जो वर्कर हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। वो किसी लालच के लिए नहीं है, ना ही कोई ये है कि वो उनको दिहाड़ी पे लाएंगे हम या कोई। सब लोग, पंजाब जो है पहले भी हर लड़ाई में अपना योगदान सबसे आगे होके देता रहा है। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो जब अनाज की कमी हो गई थी तब हरा इनकलाब, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं जिसको, उसमें हो। तो आम आदमी पार्टी का भी पंजाब में सबसे पहले 4 जो MP आए थे पंजाब से आए थे। विपक्ष में आए हम 17 में, और 2022 में हमारे पास 117 में से 92 विधायक जी थे। तो काम करना है, पहले भी करते थे। हम तो ग्राउंड से आए हुए लोग हैं। हम कोई ऐसे घरों से तो है नहीं कि हमारे पिता या दादा कोई मंत्री या बड़े बड़े कोई पदों पे रहे हों। हम तो ग्राउंड से निकले हुए बंदे हैं, तो ग्राउंड पे रहते हैं हर वक्त। आपके पास खबरें भी आती रहती होंगी। तो इसको और ज़्यादा लोगों का दिल कैसे जीते, और पंजाब को चाहे खेलों में, चाहे पंजाब जो है वो, अभी हमारे पास बहुत सारा जो व्यापारी हैं उनका विश्वास जो है वो हम जीतने में कामयाब हुए हैं। बड़ी बड़ी देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं पंजाब में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, करना शुरू कर चुके हैं। चाहे वो टाटा स्टील हो, सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, चाहे वो ग्रासिम पेंट्स हो, चाहे सनातन टेक्सटाइल हो। तो बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है ताकि लोगों को काम मिले। और 50,000 से ज़्यादा
3 साल में हम 50,000 से ज्यादा नौकरियां डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में दे चुके हैं विदाउट एनी करप्शन। किसी को एक रुपया भी किसी को नहीं देना पड़ा, ना ही कोई सिफारिश। मेरिट पे, कंपटीशन के आधार पे मेरिट जो बनती है उसके आधार पे कई बार एक घर में 2-2, 3-3 भी नौकरियां मिली हैं। तो आज जो है, क्योंकि कई बार दो जने मिलते थे या 4 मिलते थे, तो हमने कहा कि हम इकट्ठे यहाँ पे बैठ के अरविंद जी को भी मिल लिए और उन्होंने भी बहुत धन्यवाद किया कि अपने शानदार चुनाव लड़ा है। बाकी हार जीत है वो चलती है। अरविंद केजरीवाल अब वाकई पंजाब जाएंगे या फिर पंजाब को अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठ करके चलाएंगे? और अब इस बात को लेकर के भी आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस और बीजेपी हमलावर रहेगी कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई जा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की स्थिति क्या होगी? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रह करके दिल्ली में ही रहेंगे या दिल्ली में रह करके भी उनको दिल्ली की तिहाड़ जेल में दोबारा से शिफ्ट कर दिया जाएगा? सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों का उत्तर एक एक करके भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है जो निकल करके सामने आएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।